हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं शाहजहां, आ चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और मैंने स्टार्ट की है सीरीज ऑफ अकाउंटिंग एजुकेशन वीडियोस जहां हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग फ्रॉम स्क्रैच बट इन अ फन इन इजी वे। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ अकाउंटिंग सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब हम मिलते हैं हमारे फर्जी कैरेक्टर से जिनका नाम है आसिफ। आसिफ ने प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू किया है और उसने एक प्रिंटर और प्रिंटिंग पेपर बाय किए हैं। अब उसने सोचा कि क्या ये एसेट्स हैं। बिल्कुल सही सोचा आसिफ ने, ये दोनों एसेट्स हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज एन एसेट्स। एसेट वो चीज़ होती है जो बिजनेस एक्वायर करे, जिसकी ओनरशिप और कंट्रोल उसके पास हो, जो कन्वर्टेबल टू कैश हो और जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने की उम्मीद हो। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स साउंड स्पेशल ना? तो आप समझते हैं विद एग्जांपल के ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते क्या हैं। अगर आसिफ ने अपना प्रिंटर पेपर 5 कस्टमर्स को क्रेडिट पे बेच दिया, तो अब ये प्रोबेबल है कि सारे कस्टमर पैसे टाइम पर दे दें, या शायद कोई एक डिफ़ॉल्ट कर जाए, या हो सकता है कि सारे के सारे पैसे वापस कर दें। इसी प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर आउटकम को अकाउंटिंग में प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स कहते हैं। अब वापस आते हैं आसिफ की तरफ। तो अकाउंटिंग के हिसाब से एसेट्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक कहलाता है फिक्स एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो होते हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है और बिजनेस उन्हें लंबे टाइम के लिए यूज़ करता है। लेकिन सिर्फ लाइफ ही मैटर नहीं करती है, यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है, थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल, अगर आसिफ ने एक पेन ख़रीदा है और उसकी लाइफ भी 1 साल से ज़्यादा है, लेकिन उसकी कॉस्ट नॉमिनल है, तो वो फिक्स एसेट्स नहीं बनेंगे। तो बिज़नेस नॉर्मली एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करता है कि अगर कोई चीज़ उस अमाउंट से ऊपर है तभी उसे एसेट फिक्स एसेट्स ट्रीट किया जाता है। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से कम होती है, या जो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश हो, और ऑब्वियसली जिन पर बिजनेस की ओनरशिप या कंट्रोल हो, या जो हमारी बिजनेस इन्वेंट्री हो। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि इन्वेंट्री कैन मीट फिक्स एसेट क्राइटेरिया टू, बट वो हमारी बिजनेस प्रोडक्ट है जिसको हम सेल करते हैं, इसलिए वो कैटेगराइज ऐसा करंट एसेट्स होगी। तो अब इस हिसाब से प्रिंटिंग पेपर हमारे करंट एसेट्स हैं। एज वी मूव फॉरवर्ड ये कैटेगरीज और क्लियर होती जाएंगी हमें। तो सम एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स ऑन योर स्क्रीन। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। आसिफ ने क्रेडिट पे प्रिंटर खरीदा, तो क्रेडिट परचेज इज आवर लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक करंट लाइबिलिटीज़ जिन्हें 1 साल के अंदर पे करना होता है, जैसे अकाउंट्स पेएबल, बॉन्ड्स पेएबल एक्सेट्रा। और एक होती है फिक्स लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी, जिन्हें 1 साल से ज़्यादा टाइम में पे करना होता है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, लीज लाइबिलिटी एक्सेट्रा। तो याद रखें, जो चीज़ 1 साल के अंदर सेटल हो जाए वो करंट है, और जो 1 साल से ज़्यादा वक्त में सेटल हो वो फिक्स लाइबिलिटी है। आसिफ ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने अपनी पर्सनल सेविंग्स में से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ये उसका कैपिटल है। और कुछ दिन के बाद आसिफ ने बिजनेस से 5,000 अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाले। तो अब सवाल ये है, क्या ये एक्सपेंस है? बिल्कुल नहीं, ये ड्राइंग्स है। यानी ऑनर का अपने पैसे वापस लेना ड्राइंग कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए, जब ऑनर बिजनेस में पैसा लगाए वो कैपिटल कहलाता है, और जब ऑनर बिजनेस से पैसे निकाले वो ड्राइंग कहलाती है। 1 हफ्ते बाद आसिफ ने अपना प्रिंटिंग ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिया और 50,000 रुपये की इन्वेंट्री सेल की। ये उसका रेवेन्यू है, या सिंपल वर्ड्स में सेल्स इनकम। फिर उसने 10,000 प्रिंटिंग इंक पर और 5,000 इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर खर्च किए। ये उसके एक्सपेंसेस हैं। अब यहाँ एक सिंपल बात याद रखिए, रेवेन्यू वो पैसा है जो बिजनेस अपनी सेल्स या सर्विसेज से कमाता है, और एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती है जो बिजनेस अपने रेवेन्यू अर्न करने के लिए करता है, जैसे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, इंटरनेट बिल्स एक्सेट्रा। अब आसिफ का बिजनेस चल पड़ा है। उसने कुछ कस्टमर्स को गुड्स क्रेडिट पर बेचा, यानी इस सेल से पैसे बाद में मिलेंगे। अब ये कस्टमर्स कहलाएंगे आसिफ के डेटर्स। ऑन द अदर साइड, आसिफ ने सप्लायर से पेपर क्रेडिट पे लिए, लेकिन पैसे बाद में देने का वादा किया, और ये कहलाएंगे क्रेडिटर्स। तो याद रखिए, डेटर्स इज इक्वल टू जिनसे हमने पैसे लेने हैं, और ये कैटेगराइज होंगे एज अ करंट एसेट्स। और क्रेडिटर्स
जिनको हमने पैसे देने हैं, और ये कैटेगराइज होंगे ऐसा करंट लायबिलिटी। सिंपल सी बात है, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बिजनेस के डेली कैश फ्लो को इफेक्ट करती है। एक्सपेंसेस, ये वो खर्चे हैं जो कंपनी अपने बिजनेस रन करने के लिए करती है। ये शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट रिड्यूस करते हैं, बट वेरी नेसेसरी फॉर बिजनेस टू ग्रो। एक्सपेंसेस की मेजर 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये वो खर्चे हैं जो प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली लगते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, फैक्ट्री लेबर, मशीन मेंटेनेंस एक्सेट्रा। दूसरे नंबर पे है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस को मैनेज करने के लिए होते हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं लगते। फॉर एग्जांपल ऑफिस सैलरीज, ऑफिस रेंट, स्टेशनरी, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। तीसरे नंबर पे आते हैं सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस। ये वो खर्चे हैं जो प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने या उन्हें प्रमोट करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, सेल्स कमीशन और डिलीवरी चार्जेस एक्सेट्रा। तो अब एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं कि ऊपर हमने जो जो पढ़ा उसके बारे में। टुडे वी हैव लर्न बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अगली वीडियो में हम सीखेंगे डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, व्हाट इज एन अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग माय अकाउंटिंग concept, or hit the bell icon for an update of new lesson videos. Thank you.